हेलो स्टूडेंट्स। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो अभी हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। पैराडिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि आपका जो पैराडिज्म है वो कितने तरह के होते हैं। उससे पहले हमने क्लाइंट के बारे में पढ़ा, हमने सर्वर के बारे में पढ़ा, हमने पीयर्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम बेसिक डेफिनेशंस जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, उसके बारे में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मोर ओवर चीज़ें वही हैं, बट कभी आपसे वो किसी चीज़ के अंदर पूछेगा इसको, कभी किसी चीज़ के अंदर, तो आपको दिमाग में सेपरेट पार्ट्स बनाते हुए और चीज़ों को याद करना है। So this is one is model is intended to provide an abstract, simplified but consistent desired description of relevant aspect of distributed system design। कि जो आपका distributed system है, मॉडल्स क्या बताते हैं आपको, उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये कई तरीके से काम करते हैं। तो जो सबसे पहला इसका मॉडल है वो है आर्किटेक्चरल मॉडल। ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडल क्या करते हैं सबसे पहले, तो फिर उसके बाद में टाइप तो आपको सब बता देंगे, ये आपको काफ़ी हद तक इनका आइडिया भी है अब। तो आर्किटेक्चरल मॉडल क्या करते हैं? दिस मॉडल डिफाइंस द वे in which the components of a system interact with one another। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये ज़्यादा जोर किस पर देता है कि जो आपके कंपोनेंट हैं सिस्टम के वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड द वे इन विच दे आर मैप्ड ऑन टू एन अंडरलाइंग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, और किस तरीके से वो जो है मैप्ड हमने किए हुए हैं नेटवर्क और कंप्यूटर्स पर। ठीक है, तो फॉलोइंग मॉडल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय आर्किटेक्चरल मॉडल। तो आर्किटेक्चरल मॉडल जो है सबको पता चल गया क्या मेन दो चीज़ों पर ध्यान देता है। पहला कि सिस्टम इंटरेक्शन पे ध्यान देता है कि जो कौन से कंपोनेंट उस पर कर रहे हैं इंटरेक्शन, और सेकंड आपने उसको किस तरीके से मैप किया हुआ है नेटवर्क्स पर, ये चीज़ भी ध्यान जो है वो ये आर्किटेक्चरल मॉडल रखता है। और ये ध्यान रखने के लिए जिन मॉडल्स का ये यूज़ करता है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो हमने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। दिस मॉडल of computing is a distributed application that partition tasks or workloads between the providers of resources or services called servers and service requesters are called clients। मतलब बात वही है जो हमने पढ़ रखा है कि ये मॉडल जो है वो क्या करता है, एप्लीकेशंस जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं उनके पार्टीशंस वगैरह करके और वर्कलोड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन जो सर्विस प्रोवाइडर, ये जो रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं आपके या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको आप सर्वर्स कहते हैं या सर्विस रिक्वेस्टर्स कहते हैं, अ, उन क्लाइंट्स के साथ में ये इस काम को करता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, हमने ऑलरेडी देख चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसमें क्लाइंट है, बीच में कुछ इंटरनेट है, यहाँ सर्वर्स हैं, तो ये क्लाइंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे और इंटरनेट के थ्रू वो चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। यही आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये क्लाइंट है, ये आपका कुछ इन्वोकेशन करता है रिक्वेस्ट का, उसका रिजल्ट यहाँ मिलता है, ये आपका सर्वर है। और भी सर्वर हो सकते हैं जो आपस में भी ये काम करेंगे इन्वोकेशन और रिजल्ट का। तो इस तरीके का जो क्लाइंट इन्वोक इंडिविजुअल सर्वर्स है, तो जो क्लाइंट है वो अपने हिसाब से इंडिविजुअल सर्वर्स को इन्वोक करता है, तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक उसका एग्जांपल ये भी हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड आता है वो आता है आपका पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, ये पीयर टू पीयर मॉडल क्या बोलता है? इन दिस मॉडल कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये हम देख चुके हैं, डायग्राम इसका इस तरीके का रहता है, ये पीयर वन है, ये पीयर टू है, ये पीयर थ्री है, इस तरीके से पीयर एन है। इसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं हर पीयर के पास में जो काम करना चाहता है, और शेयरेबल ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे डॉट डॉट से, वो शेयरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शेयर हो सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं तो इसको। और रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों ही पीयर्स के बीच में चलते हैं, कोई क्लाइंट कोई भी सर्वर की तरह काम कर सकता है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो ये इसका एक एग्जांपल है जो आप बना सकते हैं, इसको आप एप्लीकेशंस और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं, तो इसका एक नया एग्जाम है जो इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद है आता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है? इट इज ए सर्वर दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम
अदर सर्वर्स। तो ये भी है कि ये एक सर्वर होता है, वो क्या करता है, ये बीच में लगा होता है प्रॉक्सी सर्वर। वो कुछ रिक्वेस्ट को जो है एंटरटेन करता है जो क्लाइंट्स के बीच में होती हैं। ऑब्वियस बात है कि उनके बीच में ये कुछ फिल्ट्रेशन भी करता है। तो द प्रॉक्सी सर्वर इवेलुएट्स द रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स फिल्टरिंग रूल्स। तो ये आप अपने हिसाब से प्रॉक्सी सर्वर्स पर फिल्टरिंग रूल्स लगा सकते हैं और ये उसको आगे मैनेज करते हुए चलता है। तो इट मे फिल्टर ट्रैफिक बाय आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल। इफ अ रिक्वेस्ट इज वैलिडेटेड बाय द फिल्टर, द प्रॉक्सी प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज बाय कनेक्टिंग द रेलेवेंट सर्वर एंड रिक्वेस्टिंग द सर्वर्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो ये काम आपका प्रॉक्सी सर्वर्स करके चलते हैं कि भाई किस किस तरीके से आपको इनको काम में लेना है। उसके बाद में हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली है थिन क्लाइंट के बारे में, और वो तो हम यहाँ उसको नहीं ले रहे हैं, बट आपको ये थिन क्लाइंट भी इसके डी पार्ट में दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। आपका सी हो गया था प्रॉक्सी सर्वर, पीयर टू पीयर मॉडल हो गया। फिर ये जो प्रॉक्सी सर्वर है इसको आप सी डाल लीजिए, मैंने यहाँ कुछ डाला नहीं है। ये आपका प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा और उसके बाद में डी में आप थिन क्लाइंट को डाल लीजिए ताकि आपको दिखाने के हिसाब से ये जो आपके एग्जाम्स में लिखाने के हिसाब से ये काम में आपको आ जाए। तो थिन क्लाइंट हम पढ़ चुके हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लीन और स्लिम क्लाइंट। द थिन क्लाइंट इज हेavily डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंप्यूटर्स टू फुलफिल दिस ट्रेडिशनल कंप्यूटेशनल रोल्स। तो ये हम देख लिया है। ठीक है। उसके बाद में मोबाइल कोड और मोबाइल एजेंट आता है। ठीक है। तो मोबाइल कोड और मोबाइल एजेंट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं चाहे तो। ये डी हो गया, तो इसको आप ई डाल दीजिए। ई डाल दीजिए, ये भी एक इंटरेक्शन का तरीका है। और यहाँ आपने एफ डाल दिया तो मोबाइल कोड आता है, देन आपका मोबाइल एजेंट आता है। तो मोबाइल कोड आपसे क्या बोलता है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर कोड ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ नेटवर्क वाया अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और एग्जीक्यूटेड ऑन अ लोकल होस्ट सिस्टम विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्टॉलेशन। तो वहाँ पे कर सकते हैं सीधा। मोबाइल कोड होता है, इसका यूज जब होगा तो आपको बताएंगे। ठीक है। फिर आपका मोबाइल एजेंट के बारे में आपको लिखना है। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटा which is able to migrate from one computer to another autonomously and continue its execution on the destination computer। तो जहाँ भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो ये दो टर्म्स आपके अभी आपके लिए आप याद रख लीजिए कि मोबाइल कोड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम्स के बीच में काम करता है, जिसको आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव या किसी भी चीज़ से एग्जीक्यूट कर सकते हो लोकल सिस्टम्स पर। तो उसके लिए आपको अलग से वैसा इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल एजेंट होता है। इट इज़ कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटा विच इज़ एबल टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो ये हमने देख लिया मोबाइल कोड एंड मोबाइल एजेंट के बारे में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आता है इंटरेक्शन मॉडल। तो इंटरेक्शन मॉडल क्या है और इसके बाद के मॉडल्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वैसे इंटरेक्शन मॉडल के बारे में आप देख लीजिए, थोड़ा सही है। दिस मॉडल डील्स विद द परफॉर्मेंस विद द डिफिकल्टी ऑफ सेटिंग टाइम लिमिट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जहाँ भी टाइम लिमिट्स की बात आएगी वहाँ पर आपको ये इंटरेक्शन मॉडल देखने को मिलेगा। तो इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट इज हार्ड टू सेट टाइम लिमिट्स ऑन द टाइम टोकन फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, मैसेज डिलीवरी या फिर क्लॉक ड्रिफ्ट। इसके लिए टाइम कोई हार्ड टाइम लिमिट आप सेट करें ऐसा थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो टू अपोजिट एक्सट्रीम पोजिशंस प्रोवाइड अ पेयर ऑफ सिंपल मॉडल दैट फर्स्ट हैज स्ट्रॉन्ग अजम्पशन ऑफ टाइम एंड सेकंड मेक्स नो अजम्पशन ऑफ टाइम। तो जो फर्स्ट है उसको आप सिंक्रोनस बोलते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग रखती है, और एक असिंक्रोनस जिसका टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इंटरेक्शन मॉडल में आप अभी के लिए इतना ही ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेलियर मॉडल से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है।